बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपने समोसे और कचौरियां तो बहुत बनाई होंगी, लेकिन आज बनाएंगे आलू और थोड़े से बेसन के साथ इतनी मज़ेदार रेसिपी, इसके सामने सारी रेसिपीज फेल हो जाएंगी। अगर कम वक्त हो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, बनाने में बहुत ही आसान है। आपके साथ शेयर करूँगा किस तरह हमने इसको क्रिस्पी बनाना है, किस तरह हमने इसकी कोटिंग बनानी है। जब भी आप इसको फ्राई करेंगे इसकी कोटिंग कभी भी नहीं उतरेगी, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसको बनाएंगे सिर्फ आलू और बेसन के साथ, बाकी सारी चीज़ें आपके मसाले वगैरह घर में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आपने आलू को लेकर उसको छीलना है, छील कर उसको पानी में डाल देना है। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर हम आलू को स्लाइसिस में काट लेंगे। तो स्लाइसिस में काटने के लिए अगर आपके पास कटर है तो उससे इसकी कटिंग बहुत ही अच्छी तरह हो जाती है। सारी जो पीसीज है एक ही तरह के कट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं है तो आप इसको चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन कटर से काटने से इसका साइज भी एक ही तरह कटता है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसी तरह आप कटर से अगर इसकी कटिंग करें तो आपने बहुत ही एहतियात से इसको काटना है, क्योंकि जो इसका स्लाइसर है बहुत ही तेज होता है। तो देख लें, इसी तरह मैंने इसको कतलियों में काट लिया, बहुत ही जबरदस्त शेप बनती है। तो यहां पर सारे आलू को काटने के बाद इसी तरह इसको पानी में डिप कर देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आपने चिकन की, मटन की बहुत सारी रेसिपीज बनाई होंगी, लेकिन इस तरह आप सादे से आलू और बेसन के साथ जो रेसिपी बनाएंगे इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट बनता है, आप इसको रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये आलू की कतलियों को 2 से 3 दफ़ा हमने पानी से निकाल देना है ताकि इसके अंदर से जो स्टार्च वगैरह निकल जाए। तो इसी तरह इसको पानी में से निकाल लेने के बाद एक टॉवल में इस तरह रख देंगे ताकि इसके अंदर जो नमी वगैरह थी निकल जाएगी। क्योंकि जब इसकी कोटिंग लगाएंगे तो इस तरह अगर गीले को कोटिंग लगाएं तो इसकी कोटिंग उतर जाती है। यहाँ पर इसको हल्का सा ड्राई कर लेना, ज़्यादा ड्राई करने की जरूरत नहीं है, इसकी हल्की सी नमी है जो निकल जाएगी। अगर आपके पास अफ्तारी हो या दावत तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे इसकी रेसिपी आपसे बहुत ही ज़रूर पूछेंगे, और क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह सारे आलू की कतलियाँ इसमें रखने के बाद इसको टॉवल से हल्का सा इसको ड्राई कर लेंगे। इसी तरह इसकी कोटिंग बना लेंगे। कोटिंग बनाने का वो तरीका जिससे इसकी कोटिंग अच्छी तरह इसके ऊपर चिपक जाएगी, जब इसको फ्राई करेंगे तो उतरेगी भी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगी। यहाँ पर 1 कप हमने बेसन का ले लिया, बेसन को इसी तरह इस तरह स्ट्रेनर में से निकाल लेंगे। साथ में ½ टी स्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेनी है। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से कम मसाले रखेंगे। ½ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून हमने नमक का ऐड कर लेना, अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून यहां पर हल्दी का ऐड कर लेंगे। साथ में ½ टीस्पून हमने अजवाइन का ऐड कर लेना। अजवाइन जो है टेस्ट बहुत जबरदस्त बनता है, खुशबू बहुत जबरदस्त आती है। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, इसकी भी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। भुना कुटा जीरा इस्तेमाल करने से उसकी खुशबू बहुत जबरदस्त बनती है। साथ में 1 टीस्पून चिकन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं। 1 पिंच थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर ऐड कर लेंगे, उससे बहुत ही ज़बरदस्त कलर बनता है, दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसका बैटर बनाते जाएंगे। आपको मैं चेक कराऊंगा कितना आपने इसका बैटर रखना, कितना इसको थिक रखना, कितना इसको गाढ़ा बनाएंगे ताकि हमारी जो कोटिंग है अच्छी तरह चिपक जाए। फ्राई करते हुए उतरेगी भी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगी। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे, इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। एक ही दफ़ा पानी डालने से बहुत ही ज़्यादा ये पतला हो जाएगा और हमारा जो बैटर ख़राब हो जाएगा। इसी तरह इसको मिक्स करेंगे, फिर दोबारा थोड़ा सा पानी डालेंगे। साथ में इसी तरह 1 छोटा सा चम्मच हमने ऑयल का भी ऐड कर लेना है। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करके मजीद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह फ्लेवर इसके साथ मिक्स हो जाएं। तो यहां पर देख लें, बैटर हमारा अच्छी तरह तैयार होगा, ना ही ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा और ना बहुत ही ज़्यादा पतला। जब इसको आप इस तरह चम्मच से हिलाएंगे तो इस तरह इसकी कंडीशन होगी। और जैसे ही आप आलू के साथ इसकी कोटिंग को लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरह चिपक जाएगी। थोड़ा सा इसके अंदर सब्ज धनिया ऐड करेंगे, सब्ज धनिया को अच्छी तरह बारीक से काट लेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहां पर देख लें, 1 आलू की कतली लेंगे, उसको थोड़ा सा डिप करेंगे तो देखें मसाला जो हमने बैटर बनाया था बहुत ही अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो गया है। तो इसी तरह अगर आपके पास बैटर बना तो बहुत ही अच्छी तरह फ्राई बनेगा, आप जो मसाला उतरेगा भी नहीं, बहुत अच्छी तरह टेस्ट देंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। इसको 1 आलू कतरी डाल के अच्छी तरह चेक कर लेंगे ताकि हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो ऑयल यहां पर हमारा गर्म हो गया। जो आलू की कतलियां इनको कोटिंग लगा के इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई कर लेना। प्यारा सा कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे।
एक तरफ से अच्छा सा कलर है तो इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही, हमने इसको बारीक काटा था, ये बहुत ही जल्दी तैयार भी होती है, बहुत ही ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती। जब इसको आपको फ्राई करेंगे तो इसका मसाला भी नहीं उतरेगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा, बहुत ही दिखने में भी खूबसूरत लगती हैं। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार आलू के पकौड़े हमने बहुत ही आसानी से बना लिए। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।